हिंदी व्याकरण और साहित्य में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता क्या पढ़े, क्या छोड़े और याद कैसे रखें। एक लड़की थी, सीमा। पुलिस भर्ती और एसएससी की तैयारी कर रही थी। बाकी सब्जेक्ट समहाउ मैनेज हो जाते थे, लेकिन हिंदी व्याकरण और साहित्य देखते ही उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता था। संधि, समास, अलंकार, रस और ऊपर से कवि, लेखक, सब कुछ मिक्स लग रहा था। हर दिन वो अलग अलग सोर्सेस से पढ़ती, कभी यूट्यूब पर इम्पॉर्टेंट अलंकार, कभी टॉप 100 हिंदी क्वेश्चंस, कभी किसी पीडीएफ से नोट्स। लेकिन जब मॉक टेस्ट देती तो सवाल देखकर लगता, तारांकन ये मैंने पढ़ा था, पर याद क्यों नहीं आ रहा। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा और वो हिंदी को टालने लगी। एक दिन उसने अपना पूरा मटेरियल फैलाकर देखा, हर टॉपिक अलग जगह, कोई फ्लो नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। तभी उसे समझ आया, तारांकन मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। उसने रैंडम पढ़ाई बंद की और एक स्ट्रक्चर्ड तरीका ढूंढा जहां व्याकरण के रूल्स क्लियर हो और साहित्य टाइमलाइन और पैटर्न में हो। धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी। रस उदाहरण, कवि, अलंकार पहचान, ट्रिक। अब उसे हर टॉपिक अलग नहीं, कनेक्टेड दिखने लगा। रिवीजन फास्ट हो गया और कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। मॉक टेस्ट में वही हिंदी वाला सेक्शन आया जो पहले डराता था, अब वही उसके मार्क्स बढ़ा रहा था। और पहली बार उसे लगा, तारांकन हाँ, ये सब्जेक्ट भी मेरा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हिंदी अब उसका वीक पॉइंट नहीं रही। अब वो कहती है, तारांकन सही सिस्टम मिल जाए तो सबसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट भी आसान हो जाता है। समस्या ये नहीं थी कि सीमा को हिंदी नहीं आती थी, समस्या ये थी कि उसकी पढ़ाई में कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अगर तुम्हें भी लगता है कि हिंदी व्याकरण और साहित्य समझ नहीं आते या पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता, तो शायद तुम्हें और वीडियोज़ नहीं, एक क्लियर सिस्टम चाहिए। मैंने उसी क्लैरिटी को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तैयार किया है, जहां व्याकरण और साहित्य दोनों स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट होते हैं। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन को आसान और फोकस्ड बना सकता है। अभी ऑर्डर करें हमारी वेबसाइट www.ydiki.com से या फिर व्हाट्सएप करें 9026156165 पर। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।